कभी सोचा है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा, इतना विशाल, और इसमें हमारी पृथ्वी बस धूल के एक कण से भी छोटी सी है। इस अनंत फैलाव में एक सवाल है जो हम इंसानों को ना जाने कब से परेशान करता आया है। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। क्या हम इस कॉस्मिक स्टेज पर अकेले परफॉर्मर हैं या फिर कहीं और भी जिंदगी है? हो सकता है ऐसे रूपों में जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। जरा एक पल के लिए रुककर इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। रात को आसमान में जो हम तारे देखते हैं ना, वो तो बस एक छोटी सी झलक है। हमारी पूरी दुनिया, हमारी सारी सभ्यता, इतिहास, ये सब कुछ इस ब्रह्मांड के महासागर में एक टिमटिमाते हुए कण से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें एक चीज समझनी होगी, और वो है इस ब्रह्मांड का विशाल पैमाना। एक ऐसा स्केल जो हमारी रोजमर्रा की समझ से बहुत बहुत परे है। देखिए, आज का साइंस जो हमारे सामने नंबर रखता है ना, वो दिमाग घुमा देने वाले हैं। हमारी मिल्की वे जैसी अरबों आकाशगंगाएं हैं, और हर एक आकाशगंगा में अरबों तारे हैं, और उनमें से कईयों के अपने ग्रह भी हैं। अब जरा इन नंबर्स के बारे में सोचिए। इतनी सारी अनगिनत दुनियाओं के बीच क्या ये सोचना भी सही लगता है कि जिंदगी का बीज सिर्फ एक ग्रह, हमारे ग्रह पर ही फूटा होगा? सिर्फ आंकड़े ही इस बात के खिलाफ एक बहुत मजबूत दलील देते हैं। तो फिर साइंस इस पहेली को कैसे सुलझा रहा है? देखिए, साइंस तो सबूत पर चलता है, जिसे देखा जा सके, जिसे साबित किया जा सके। तो चलिए देखते हैं कि इस खोज में विज्ञान कहाँ तक पहुंचा है। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, इस पर बाकायदा जोर शोर से काम हो रहा है। नासा जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं एलियन लाइफ को ढूंढ रही हैं। वो हमारे ही सोलर सिस्टम में मंगल पर या बृहस्पति के बर्फीले चांद यूरोपा पर जीवन के संकेत तलाश रही हैं। और साथ ही यूएपी यानी कि अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना, मतलब ऐसी उड़ने वाली चीजें जिनकी कोई पहचान नहीं है, उनकी रिपोर्ट्स भी लगातार बढ़ रही हैं, जिनके लिए साइंस के पास अभी तक कोई पक्का जवाब नहीं है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि साइंस ये बिल्कुल नहीं कहता कि हम अकेले हैं, बल्कि साइंस का नजरिया तो विनम्रता का है। वो बस इतना कहता है कि हमारे पास अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है और हमारी जानकारी अभी पूरी नहीं है। ये एक तरह से खुली किताब है जिसका आखिरी चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी है। अब देखिए, साइंस की इस खोज के साथ साथ ज्ञान का एक और बहुत बड़ा समंदर है जिसे हम देख सकते हैं। हमारे प्राचीन शास्त्र, क्या वे इस सदियों पुराने सवाल पर कोई अलग रोशनी डालते हैं? यहाँ ना दो नजरियों में एक बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ साइंस है जो बाहर देख रहा है, दूसरे ग्रहों पर, दूसरी गैलेक्सीज में फिजिकल सबूत ढूंढ रहा है, और दूसरी तरफ है आध्यात्मिक ज्ञान जो हमें अलग अलग आयामों या लोकों में जीवन होने की बात बताता है, जो शायद हमारे साथ ही यहीं मौजूद हैं। अगर हम अपनी शास्त्रों को देखें तो उनमें 14 लोकों की बात की गई है। ये सिर्फ दूसरे प्लैनेट्स नहीं हैं, बल्कि अस्तित्व के अलग अलग लेवल हैं। इनमें देवलोक हैं, गंधर्व लोक हैं, और तो और यक्ष, किन्नर और नाग जैसे अनगिनत दूसरे जीवों का भी जिक्र है। इस नजरिए से देखें तो हम इंसान एक बहुत बड़े कॉस्मिक परिवार का बस एक छोटा सा हिस्सा है। और पता है, ऋग्वेद में एक बात कही गई है जो इस पूरे आइडिया को बहुत खूबसूरती से बताती है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, मतलब सत्य तो एक ही है, पर ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि विज्ञान और शास्त्र दोनों एक ही सच की तरफ इशारा कर रहे हों, बस उनके रास्ते और शब्द अलग अलग हों? तो ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर ले आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इसलिए कुछ नहीं देख पा रहे क्योंकि हमारे देखने की ताकत ही लिमिटेड है। इसको ना एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी इसी वक्त हमारे चारों तरफ रेडियो वेव्स हैं, वाईफाई सिग्नल्स हैं, न जाने कितनी तरह की फ्रीक्वेंसीज हैं। हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते, पर हम जानते हैं कि वो मौजूद हैं, है ना? तो फिर क्या ये मुमकिन नहीं है कि अनगिनत दूसरे जीव भी मौजूद हों जो बस हमारी इन 5 इंद्रियों की पकड़ से बाहर हों? हो सकता है वो किसी और फ्रीक्वेंसी पर, किसी और डायमेंशन में रहते हों, और उन्हें देखने के लिए हमें अपनी चेतना को, अपने नजरिए को बदलना होगा। तो इन सब बातों के बाद हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? आखिर सच क्या हो सकता है? हमारे सामने कुछ दिलचस्प संभावनाएं खुलती हैं। पहली संभावना तो सीधी साधी है कि हम अकेले नहीं हैं। दूसरी संभावना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हम अभी इस सच को जानने के लिए तैयार ही नहीं हैं, ना दिमागी तौर पर, ना आध्यात्मिक तौर पर। और तीसरी,
जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है कि क्या हो अगर सच जानबूझकर हमसे छिपाया जा रहा हो। और आखिर में एक बात पर जरूर सोचना चाहिए, जिस दिन हम इंसान ये मान लेंगे कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, शायद असली ज्ञान और हमारी तरक्की की शुरुआत उसी दिन होगी। ये हमारे घमंड को तोड़कर हमें एक यूनिवर्सल सिटीजन होने का एहसास कराएगा। तो देखिए, इस पूरी खोज से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ब्रह्मांड कोई दुश्मन नहीं है, ये एक गहरा रहस्य है जो हमें खुद को और बेहतर समझने का मौका दे रहा है। असली सवाल तो ये है, क्या हम इस रहस्य का सामना करने के लिए तैयार हैं?